अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। मैं हिमांशु आपका फिर से स्वागत करता हूं और पिक्चर मेमोरी टेक्निक को आप लोगों ने बहुत ही सराहा है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं सेशन 3। तो आइए चलिए देख लेते हैं। आपको मैंने एक वर्ड सिखाया था, वर्टो। वर्टो का लैटिन में मतलब होता था टू टर्न, है कि नहीं। और इसी पर हमने 3 वर्ड्स बनाए बेस्ड। एक था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, और ये तीनों हमने फर्स्ट सेशन में कर लिए हैं। अब ज़रा इसका प्रीफिक्स भी देख लीजिए एक बार। प्रीफिक्स में आपने देखा कि इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की ओर, एक्सट्रो यानी आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, और एम्बी माने बोथ डायरेक्शन। और वर्ड्स आपने सीखे इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और एम्बीवर्ट उभयमुखी। तो अब इन्हीं पर बेस्ड और सारे वर्ड्स भी सीख लेते हैं। आइए वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब आपको एम्बी का मतलब पता है, एम्बी माने बोथ, अभी अभी आपने देखा। और डेक्स्चर जो है लैटिन में इसका मतलब है राइट हैंड। क्या मतलब है? राइट हैंड। तो कहने का मतलब है कि बोथ राइट हैंड, मतलब जिसके दोनों हाथ दाएं हाथ हो, यानी कि जो दोनों हाथों से लिख सकता है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर इज़ अ स्कूल इन सिंगरौली मध्य प्रदेश, वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल एंड एम्बीडेक्स्ट्रस स्कूल। तो एम्बीडेक्स्ट्रस स्कूल है और वहाँ बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से 2 अलग अलग भाषाएं लिख सकते हैं। उन देख लेते हैं। वन हु कैन यूज बोथ वंस हैंड्स विद इक्वल ईज, उभय हस्त है। इसी से हम बना लेंगे एम्बीडेक्स्चरिटी। ITY सफिक्स आपको पता है कॉमन सफिक्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। एम्बीडेक्स्चरिटी क्या हो जाएगी? उभय हस्तता, यानी द स्किल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। तो उसकी एम्बीडेक्स्चरिटी कमाल की है, मतलब दोनों हाथों से लिखता है। अच्छा, एम्बीडेक्स्ट्रस का एक मतलब तो है कि दोनों हाथों से लिखने वाला, और इसका इस्तेमाल एग्जाम में ज़्यादातर इसके लिए किया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस का एक और मतलब है, अगर कहीं इस्तेमाल हुआ हो तो समझ लीजिएगा, एक्सट्रीमली स्किलफुल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किलफुल की स्पेलिंग यही होती है, देख लेंगे। सिनोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट, मास्टरफुल, और एंटोनिम हो जाएगा एम्बी सिंस्टर। अब सिंस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, तो जिसके दोनों हाथ बाएं हाथ हो, इस तरह का सेंस आएगा। देख लेंगे एग्जाम्पल। शी विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग हर बुक बाय टुडे एज शी इज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो हमने कहा कि विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है, और वो अपनी किताब लिखना ख़त्म कर चुकी होगी आज तक। यहाँ बाय का सेंस तक से आता है। एज शी इज एम्बीडेक्स्ट्रस, जैसा कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों हाथों से लिखती है, तो तेजी से उसने ख़त्म किया होगा, ऐसा आशय है। आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। आपको पता है कि डेक्स्चर मतलब होता है राइट हैंड लैटिन में, और डेक्स्ट्रस का मतलब हो जाएगा स्किलफुल। और देखेंगे ये शख्स पिक्चर्स को बनाने में, कलर्स का इस्तेमाल करने में बहुत ही डेक्स्चरस है, बहुत ही कुशल है, बहुत ही दक्ष है ना। और इसी से आप बना लेंगे डेक्स्चरिटी। डेक्स्चरिटी हो जाएगा कुशलता या नाउन, है ना। स्किल हो जाएगा, और सिनोनिम हो जाएगा इसका अडेप्ट एंड अड्रॉयट। अडेप्ट एंड अड्रॉयट ध्यान रखेंगे। अडेप्ट का भी मतलब होता है स्किलफुल, ये भी सिनोनिम है इसका, और अड्रॉयट इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ स्किलफुल। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अडेप्ट को ऐसे नहीं समझेंगे। वर्ड होते हैं अडॉप्ट, अडेप्ट और अडाप्ट, ADAPT। तो ये अडॉप्ट क्या है भाई? गोद लेना। आई हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड, गोद लेना होता है। ये अडेप्ट है स्किलफुल वाला, जो अभी लिखा है ऊपर, और ये अडाप्ट है एडजस्ट करना, ढालना अपने आप को। तो इन तीनों का मतलब समझिएगा। और इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों क्लमशी और गौश, ठीक है। तो क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, और गौश भी इसी के लिए, ऑकवर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेंगे। मैक्स इज डेक्स्चरस इन यूजिंग द कलर्स।
तो जो है मैक्स है वो डेक्स्चरस है, यानी कि निपुण है, कुशल है कलर्स को यूज़ करने में, और इसीलिए इसने इतनी सुंदर पेंटिंग बना दी है। और इसी का नाउन का भी एक वाक्य में प्रयोग देख लेंगे। मैक्सिस डेक्स्चरिटी इन यूजिंग कलर्स इज एडमायरेबल। एडमायरेबल मीन्स अप्रिसिएबल, मतलब प्रशंसनीय। ठीक है, आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट, सिंस्टर। वर्ड बहुत मजेदार है, सिंस्टर। इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पिंस्टर नहीं है। स्पिंस्टर मतलब होता है बैचलर वुमन। इस्तेमाल करते हैं स्पेशली इंडियन कल्चर में। हम कहते हैं कि एक ऐसी महिला जिसकी शादी की उम्र चली गई है पर उसने शादी नहीं की है, उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंस्टर की, और सिंस्टर का लैटिन में मतलब तो होता है लेफ्ट, बट इंग्लिश में इसका मतलब होता है ईविल और थ्रेटनिंग। एक बात यहाँ समझ लेंगे कि पुराने समय में एक मान्यता थी कि जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं वो अशुभ होते हैं, और इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के बाएं हाथ को राइट हैंड में कन्वर्ट करा देते थे। थोड़ी सी परेशानी होती थी पर करवा देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चों में कोई ना कोई इससे दिक्कत आ जाएगी, मतलब बच्चा तुतलाने लगेगा या ऐसी कोई बात हो जाएगी, तो ऐसा वो मानते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इफ़ यू आर अ लेफ्ट हैंडर दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ईविल और थ्रेटनिंग हो जाता है। देख लेंगे कि यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल ईविल और थ्रेटनिंग वाली ही है, और क्रोज को स्पेशली जो है थोड़ा ईविल माना जाता है। सिनोनिम्स देख लेंगे। सिनोनिम हो जाएगा ओमिनस और ईविल। इनऑस्पिशियस भी हो जाएगा। इन अगर ऑस्पिशियस के आगे इन लगा दें तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, इनऑस्पिशियस। और एंटोनिम हो जाएगा ऑस्पिशियस एंड प्रॉमिसिंग। ठीक है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, प्रॉमिसिंग मतलब जो शुभ फल देने वाला है ना। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेंगे। Crows are considered sinister in many religions। बहुत सारे रिलीजन्स में, स्कॉटलैंड में और बहुत सी जगहों पे रेवंस बोलते हैं इनको, तो क्रोज को सिंस्टर माना जाता है, अशुभ माना जाता है। आई होप द वर्ड इज क्लियर। देखेंगे जब आप इस वर्ड को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, यकीन मानिए आपको याद हो जाता है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्लीज। गॉश वर्ड है, गॉश, और गॉश का एक एडजेक्टिव है। और गॉश एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब लेफ्ट हैंड होता है। मैंने कहा था लेफ्ट हैंड को अच्छा नहीं माना जाता था पुराने टाइम में, और इसीलिए गॉश का मतलब है क्लमसी, जिसको कहते हैं हम फूहड़ या भद्दा। तो ये बहुत हद तक इसका क्लमसीनेस कहीं ना कहीं सोशल होती है रेदर देन फिजिकल। देख लेंगे तस्वीर में आपको कुछ ना कुछ तो बेढंगा फूहड़ लग रहा होगा, और आप उसको समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। देखेंगे इसी से आप नाउन बना सकते हैं। गौशरी, गोशरी हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा क्लमसीनेस, फूहड़ता या भद्दापन, है ना। अब सिनोनिम्स देख लेंगे। ऑकवर्ड हो जाएगा सिनोनिम, और बम्बलिंग हो जाएगा। एक्चुअली वर्ड होता है बम्बल। बम्बल मतलब होता है एरर या मिस्टेक करना बार बार, स्पेशली क्लमसीनेस की वजह से। तो जब बम्बलिंग बना देते हैं तो ये इसका एडजेक्टिव एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सिनोनिम हो जाता है। और एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत ही निपुण हो, दक्ष हो, तो अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, अभी हमने पढ़ा ही है ना। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेंगे। हर गॉश रिमार्क्स अबाउट हिम वॉज इंसल्टिंग। तो उसका जो गॉश रिमार्क था वो बहुत ही इंसल्टिंग था। आप देखेंगे गॉश कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, ऐसे समझिएगा। गॉश पर्सन भी हो सकता है, गॉश पर्सन, ये रिमार्क भी हो सकता है, कोई कमेंट भी हो सकता है ना। ये किसी के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बचपन में हम सारे ही बहुत ही गॉश थे, बहुत सी चीज़ों को करने में। हम एक दूसरे पैर का जूता दूसरे में पहन लेते थे, तो बच्चे जनरली गॉश बिहेवियर करते हैं। या मैं एक बर्थडे पार्टी में गया, दैट इज़ अ रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड, एंड बर्थडे पार्टी वॉज ऑफ अ गर्ल, एंड उसमें एक लड़का आता है। उस बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं, और वो कहता है कि तुम पार्टी क्यों मना रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो 1 साल और कम हो गई। और यकीन मानिए जैसे ही उसने ये बात कही, पार्टी का माहौल था, उस लड़की ने उसको ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया।
अच्छा, थप्पड़ मारने की बात भी है, मौका दस्तूर अलग है, पार्टी का है और आप उसमें मरने जीने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसका उस लड़के का ये जो कहना था ये कहीं ना कहीं गौश था। तो गौश लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सामने वाले को कई बार एम्बैरस कर देते हैं, अबैश कर देते हैं, है ना। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। कमेंट में लिखिए और याद कर लीजिए। अड्रॉयट, अब देखेंगे फ्रेंच वर्ड ड्रॉयट है जिसका मतलब होता है राइट हैंड, और अड्रॉयट भी सिनोनिम है डेक्स्ट्रस का ही, स्किलफुल, दक्ष, निपुण, कुशल। देखेंगे ये टूल्स के साथ अपने बहुत ही कुशल है। अच्छा, अड्रॉयट लोग वो होते हैं जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, तो ये क्लेवर का भी एक सिनोनिम है। और ये इम्पॉसिबल जगहों से, जहाँ पे मतलब इनको आप कहीं भी फेंको, कहीं भी मतलब किसी भी मुश्किल से मुश्किल स्थिति में डाल दो, ये वहाँ से भी अपने दिमाग को चला के निकल आते हैं, क्योंकि इनका विट यानी इनकी जो हाजिर जवाबी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देख लेंगे। इसी से नाउन सफिक्स नेस होता है, आपको पता है, अड्रॉयटनेस हो जाएगी स्किल या दक्षता। तो ऑब्वियसली अड्रॉयटनेस अगर मैं पूछूं किसका सिनोनिम होगी तो ये हो जाएगी डेक्स्चरिटी का। पढ़ा था ना, डेक्स्चरस, डेक्स्चरिटी। देखेंगे सिनोनिम्स, अडेप्ट एंड डेक्स्चरस, दोनों ही वर्ड्स आप जानते हैं। और एंटोनिम हो जाएगा बेढंगा, गौश एंड ऑकवर्ड, क्लमसी भी हो जाएगा। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेंगे, ही इज एन अड्रॉयट मैन एंड कैन कम आउट ऑफ इम्पॉसिबल स्पॉट्स, किसी भी इम्पॉसिबल जगह से वापस आ सकता है। अड्रॉयट पर्सन है, क्लेवर है, बहुत ही मतलब विटी है ना। विटी जब मैं कहता हूं तो विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, जैसे कपिल शर्मा इज अ विटी पर्सन, ये भी एडजेक्टिव है। देखेंगे कुछ सिंबल्स मैंने लिख रखे हैं। मिशियन, टू हेट, मैं आपको बता चुका हूँ, लैटिन में मिशियन मतलब तो होता है टू हेट। गाइने ग्रीक में होता है वुमन, और गैमोस भी ग्रीक में होता है मैरिज, देखिए हाथ पकड़ के। और एंथ्रोपोज का ग्रीक में मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति। अब मुझे बताइए मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो मिसोजिनिस्ट फर्स्ट सेशन में ही हमने किया था। मिशियन और गाइने से बना है और आईएसटी पर्सन के लिए लगा है, तो जो महिलाओं से घृणा करता है, आप जानते हैं। मिसोगैमिस्ट, ये गैमोस का गैम यहाँ आया है और इसीलिए मिसोगैमिस्ट है, जो शादी से घृणा करता है ना। मिशियन, गैमोस और आईएसटी पर्सन। एंड मिज़ेंथ्रोपिस्ट, मिशियन मिज यानी हेट, एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज मतलब आपने ग्रीक में क्या पढ़ा, मैनकाइंड, मानव जाति। तो मिज़ेंथ्रोप या मिज़ेंथ्रोपिस्ट मानव जाति से घृणा करता है, मानव द्वेषी है। ये वर्ड्स आप सीख चुके हैं। अब इसी बेसिस पे, इसी रूट के बेसिस पे आइए कुछ वर्ड सीखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अब आपने देखा कि एंथ्रोपोज का लैटिन में मतलब होता है मैनकाइंड, ग्रीक में सॉरी मैनकाइंड। लॉजी या लॉगी शब्द का इस्तेमाल करते हैं साइंस के लिए, और आईएसटी मतलब पर्सन। तो क्या सेंस आएगा भाई, वन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, जो मानवों के विकास यात्रा को की स्टडी करता है, उसी को मानव विज्ञानी कहते हैं। देखेंगे ऐसे लोग अलग अलग जगहों पे जाके मतलब भाषा के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर और स्पेस के आधार पर अलग अलग जगहों से जाके ये डेटा कलेक्ट करते हैं और पुराने मानवों के बारे में पढ़ते हैं, और इस तरह से वो बताते हैं कि कैसे कौन सी ह्यूमन की स्पीसीज डेवलप हुई। तो ये सारा काम ये, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या पढ़ के आया होगा भाई, आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आया गया होगा। किसी भी वर्ड के आखिर में LOGY है, मतलब वो स्टडीज या साइंस है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान पढ़ के आया होगा, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। और देख लेंगे इसी से एडजेक्टिव बना लेंगे आप, एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्री। आई होप दिस इज क्लियर। सेंटेंस देख लेंगे। इफ यू वांट टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, कि भाई मनुष्य जाति कैसे पैदा हुई, कैसे विकास हुआ उसका, तो मुझसे मत पूछो, आस्क एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप एक मानव शास्त्री से पूछो, या स्टडी एंथ्रोपोलॉजी, खुद जाओ और मानव शास्त्र पढ़ो, है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। शानदार वर्ड है, मतलब भी शानदार है।
आपको पता है फिलो मतलब होता है टू लव, एंथ्रोपोज मतलब होता है मानव जाति, IST मतलब होता है वो पर्सन, है कि नहीं? तो पेन ले लूं मैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है, मानव प्रेमी है, वही है फिलैंथ्रोपिस्ट। देखेंगे ये शख्स बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों से प्यार करता है, मानव जाति से प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। अच्छा, फिलैंथ्रोपी कौन सी प्रैक्टिस करता है? तो वो फिलैंथ्रोपी मानता है। फिलैंथ्रोपिस्ट फिलैंथ्रोपी में बिलीव करता है, मतलब लव फॉर मैनकाइंड, मानव प्रेम में। ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड फिलैंथ्रोपिक ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, फिलैंथ्रोपिक रिलेटेड टू फिलैंथ्रोपी यानी लोकोपकारी। सेंटेंस देख लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम भी देख लेंगे। बेनिफैक्टर एंड ऑल्ट्रुइस्ट, एंड एंटोनिम हो जाएगा मिज़ेंथ्रोपिस्ट एंड माइजर। बेनिफैक्टर एंड ऑल्ट्रुइस्ट, ध्यान देंगे एक चीज, फिलैंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम है बेनिफैक्टर, ऑल्ट्रुइस्ट। आप चाहें तो सैमरिटन भी दे सकते हैं। सैमरिटन होता है नेक आदमी, ठीक है। अब आप समझेंगे, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए और कहा जाए वन हु लव्स मैनकाइंड, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर आपसे पूछे कोई वन हु हेल्प्स अदर्स, तो ऑल्टर मतलब अदर, आपको याद आ गया होगा ऑल्ट्रुइस्ट। अगर मैं कहूँ वन हु हेल्प्स इन फॉर्म ऑफ मनी और गिफ्ट, तो उसके लिए हम कहते हैं बेनिफैक्टर। और सैमरिटन होता है वन हु हेल्प्स पीपल इन डिस्ट्रेस, वन हु हेल्प्स पीपल इन डिस्ट्रेस। ऐसे लोग मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं, स्पेशली किसी का एक्सीडेंट हो जाए और जो है उनको वो हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इसके लिए कई बार अ गुड सैमरिटन का भी इस्तेमाल होता है, केवल सैमरिटन भी ठीक है। सेंटेंस देख लेंगे। बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, हिज मिशन ऑफ लाइफ इज टू एमिलियरेट द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड नीडी। देखेंगे एमिलियरेट, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। एमिलियरेट का मतलब होता है टू मेक बेटर। क्या मतलब होता है? टू मेक बेटर। तो उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो गरीबों के, आप देखेंगे अगर किसी भी, इस बात को ग्रामर में समझ लीजिएगा, आगे मैं ग्रामर लेसन में पढ़ाऊंगा भी, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल अगर एडजेक्टिव से पहले कर दें तो वो पूरे प्रजाति की बात करता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। कहने का मतलब है कि द पुअर मीन्स पुअर पीपल, द रिच मीन्स रिच पीपल, द ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड पीपल। तो यहाँ द पुअर का मतलब पुअर पीपल से, और द पुअर्स नहीं लिख सकते ना। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, प्लीज कमेंट करिए। गायनेकोलॉजिस्ट, आप जानते हैं गायने वुमन, लॉजी यानी साइंस, और IST मतलब पर्सन। तो आपको अंदाजा लग गया होगा और ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा। तो अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन विमेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री रोग विशेषज्ञ है और स्त्रियों की बीमारियों को देखता है, आप देख लेंगे। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब गाइने भी बोलते हैं। ऑब गाइने मतलब होता है कि ऑब्स्टेट्रिशियन प्लस गायनेकोलॉजिस्ट। अब ऑब्स्टेट्रिशियन कौन है भाई? ऑब्स्टेट्रिशियन है स्पेशली प्रसूति रोग विशेषज्ञ। ये स्पेशली जच्चा बच्चा, कहने का मतलब है कि डिलीवरी के मामले देखता है। लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ ये महिलाओं के और भी मामलों को देख सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या पढ़ के आया होगा? गायनेकोलॉजी ऑब्वियसली, स्त्री रोग विज्ञान। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और लिखा हो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आप किसको लेके जाएंगे? स्त्रियों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे गायने से रिलेटेड केसेस देखे जाते हैं। और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा गायनेकोलॉजिकल, CL लगा के स्त्री रोग संबंधी हो जाएगा, रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी। सेंटेंस देख लेंगे। दिस इज अ गायनेकोलॉजिकल इशू एंड यू नीड टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। ये एक कैसा इशू? आप एक नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने जाएं, वो कहेगा ना ये तो स्त्री रोग से संबंधित विषय है और आपको किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं है कि नहीं? वर्ड क्लियर होगा? देख लेंगे। GYNAE है स्पेलिंग, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। मोनोगैमिस्ट, बड़े आसान वर्ड है। आपको पता है मोनो का मतलब होता है वन और गैमोस मतलब शादी, IST मतलब पर्सन। तो बताइए क्या होगा? एक शादी करने वाला, है कि नहीं? वन हु फॉलोज द कस्टम ऑफ वन मैरिज, एक विवाही व्यक्ति है। एक विवाही सही में एक नाउन शब्द है भाई, एक विवाह, और उसी में ई प्रत्यय जोड़ दिया। हिंदी में बता रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना छल में ई जोड़ दें छली, तो
तो छल करने वाला, वैसे एक विवाही मतलब एक विवाह करने वाला व्यक्ति। तो देखेंगे दोनों एक दूसरे से मोनोगैमिस्ट कहीं ना कहीं वन ईच अदर से ज़्यादा वो कंसर्न्ड हैं, ज़्यादा वो प्यार करते हैं और दूसरे पार्टनर्स के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा मोनोगैमी आपको अक्सर जानवरों में भी दिख जाती है ना। तो मोनोगैमिस्ट किस प्रथा को फॉलो करता है भाई? मोनोगैमी को फॉलो करता है, एक विवाह प्रथा को। प्रथा लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा मोनोगैमस। मोनोगैमस क्या हो जाएगा भाई? रिलेटेड टू मोनोगैमी, एक विवाह से संबंधित। सेंटेंस देख लेंगे। He seems to be a monogamist who takes his relationships very seriously. ly लगा लीजिएगा। तो वो उसको देख के लगता है कि वो एक मोनोगैमिस्ट है जो अपने रिलेशंस को बहुत ही सीरियसली लेता है। तो मोनोगैमिस्ट जो होते हैं वो एक विवाह और एक पार्टनर से सेटिस्फाइड रहते हैं और अलग से वो दूसरे अफेयर्स वगैरह नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है बिगमिस्ट। और बिगमिस्ट बाय का मतलब आपको पता है कि टू होता है। क्या मतलब होता है बाय का? टू। तो गैमी मतलब शादी, गैमोस। बाय मने टू, IST मतलब पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन जो दो शादियां करता है। अरे वाह, दो बीवियां हैं इसकी। देखेंगे वन हु फॉलोज द कस्टम ऑफ टू मैरिज, दो शादियों की प्रथा को फॉलो करता है, मतलब दो शादी करता है। ध्यान रखेंगे जो दूसरी शादी होती है वो इलीगल होती है। In Hindu religion, if you go for the second marriage without giving divorce to your first wife, it is going to be illegal. तो इसी तरह जो दूसरी शादियां करते हैं, मतलब एक उनका अफेयर है किसी से, उनने शादी कर ली उससे भी और पहली बीवी भी है, तो जनरली वो नहीं चाहते हैं कि मेरी पहली बीवी को पता चले, अदरवाइज इलीगल मामला हो जाए। तो बिगमिस्ट क्या फॉलो करता है भाई? बिगमिस्ट क्या फॉलो करता है? बिगमी फॉलो करता है ना, यानी कि दो विवाह की प्रथा को फॉलो करना। और बिगमिस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब द्विविवाह संबंधित, दो विवाह से संबंधित, है ना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ बिगमिस्ट। उसको क्या अक्यूज किया गया? कि उसको बिगमिस्ट है वो, यानी ध्यान रखेंगे अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो उसको दो शादी का आरोप लगा। बहुत सारे नेताओं पे और हीरोज पे, हीरोइंस पे ऐसा आरोप लगता है, आया है हमेशा से। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगैमिस्ट। तो पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगन आप जानते हैं बहुभुज होता है। इसी तरह पॉली मतलब होता है मेनी, गैमोस मतलब शादी, IST मतलब पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दो शादियां, बहुत सारी शादियां करता है। वन हु फॉलोज द कस्टम ऑफ मेनी मैरिजेस। ध्यान रखेंगे पॉलीगैमिस्ट या तो आदमी हो सकता है या तो औरत हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल आदमी ही हो। पॉलीगैमिस्ट यानी जो बहुत सी शादियां करता है या करती है, दोनों हो सकते हैं। और पॉलीगैमिस्ट क्या फॉलो करेगा भाई? बहुविवाही क्या फॉलो करेगा? पॉलीगैमी फॉलो करेगा। मतलब उस प्रथा का नाम, उस कस्टम का नाम क्या होगा? बहुत सी विवाह करने की बहुविवाह प्रथा, ढेर सारी शादियां करने की। और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा पॉलीगैमस, रिलेटेड टू पॉलीगैमी, बहुविवाह से संबंधित। सेंटेंस देख लेंगे। अ पॉलीगैमिस्ट जनरली हैज अ लार्ज फैमिली टू लुक आफ्टर। ऑब्वियसली पॉलीगैमिस्ट है तो उसकी ढेर सारी पत्नियां होंगी या पति होंगे, और इसलिए उसको ढेर सारे लोग होंगे उसको देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई होप द वर्ड इज क्लियर। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। पॉलीएंड्रिस्ट। पॉलीएंड्रिस्ट देखेंगे, पॉली मतलब बहुत, मेनी आपने देख लिया। एंड्रोस का मतलब होता है मैन, ठीक है, और IST। तो एक बहुत सारे पति या आदमी वाली, माने IST है ना, तो वो आप समझ चुके होंगे इसका क्या मतलब होता है। एंड्रोस माने मैन। तो देखिए एक लड़की है और ढेर सारे इसके शूटर हैं, यानी कि अ वुमन हु हैज़ मेनी हस्बैंड्स, एक ऐसी महिला जिसके ढेर सारे पति हों। अगर हम माइथोलॉजी में जाएं तो हम देखते हैं कि माइथोलॉजी कहना नहीं, मैं उसको सच भी नहीं मानता, बट कहीं ना कहीं ऐसा है। हमारे यहाँ द्रौपदी थी जिनके 5 पति थे, 5 पांडव। तो कहीं ना कहीं वो पॉलीएंड्रिस्ट हुई, है ना। पॉलीएंड्रिस्ट क्या फॉलो करेगा भाई? सीधे सीधे पॉलीएंड्री फॉलो करेगा, यानी बहुपतिवाद की प्रथा को फॉलो करेगा। और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा पॉलीएंड्रस, रिलेटेड टू पॉलीएंड्री, यानी बहुपतिवाद से संबंधित। हिंदी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बहुपतिवाद से संबंधित, ठीक है। सेंटेंस देख लेंगे।
पॉलीएंड्रिस्ट आर जनरली रेयर इन इंडिया। ऑब्वियसली इन इंडिया पॉलीएंड्रिस्ट बहुत ही रेयर मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम है भी, है ना। तो आप देखेंगे पॉलीजिनिस्ट, ये आपको मिल सकते हैं। पॉलीजिनिस्ट, पॉली माने मेनी और गाइने मतलब वुमन और आईएसटी मतलब पर्सन। तो क्या होगा, एक व्यक्ति जिसकी ढेर सारी पत्नियां हो, है ना। है क्या बात भाई, बच्चे भी ढेर सारे हैं, 4 पत्नियां हैं इसकी। A man who has many wives, yes, a man who has many wives is called a polygynist। बहुपत्नीवादी हैं साहब। और ये क्या फॉलो करते हैं, ये पॉलीजिनी फॉलो करते हैं, कस्टम इन विच men have many wives, बहुपत्नित्व। और इसी से एडजेक्टिव बना सकते हैं पॉलीजिनस, यानी रिलेटेड टू पॉलीजिनी, ठीक है। तो बहुपत्नित्व संबंधी हो जाएगा, ठीक। सेंटेंस देख लेंगे। A polygynist is a man who practices or favors polygyny। एक पॉलीजिनिस्ट वो व्यक्ति है जो पॉलीजिनी को यानी बहुपत्नित्व को फॉलो करता है। और अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बहुत सारी बीवियां लोगों की होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आप जितनी पत्नियां फाइनेंशियली और इमोशनली मतलब आप अगर हैसियत है आपकी तो आप कर सकते हैं। इधर तो एक से ही हालत ख़राब है, तो मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। चलिए, तो सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। देख लेंगे एक बार बस रिवीजन के लिए थोड़ा सा। हाँ भाई, तो मिज़ेंथ्रोप जो मानव जाति से घृणा करता है वो कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, हमेशा याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एडजेक्टिव, वो मिज़ेंथ्रोपी फॉलो करता है और इसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा मिज़ेंथ्रोपिक। मिसोजिनिस्ट जो महिलाओं से घृणा करता है वो फॉलो करता है मिसोजिनी और उसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा मिसोजिनस और मिसोजिनिस्टिक, दोनों हो जाएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट महिला रोग विज्ञानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो क्या पढ़ के आती है, गायनेकोलॉजी, और गायनेकोलॉजिकल हो जाएगा एडजेक्टिव। मोनोगैमिस्ट एक शादी करने वाला, मोनोगैमी एक शादी की प्रथा, मोनोगैमस एक शादी से संबंधित। बिगेमिस्ट दो शादी करने वाला, बिगेमी 2 शादी की प्रथा और 2 शादी से संबंधित, लास्ट वाला वर्ड। पॉलीगैमिस्ट ढेर सारी शादियां करने वाला, पॉलीगैमी ढेर सारी शादी करने की प्रथा, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, है ना। और पॉलीगैमस मतलब ढेर सारी शादी से संबंधित। पॉलीएंड्रिस्ट, एंड्रोज मतलब होता है मैन, तो बहुत सारी पति रखने वाली महिला, बहुत सारे पति रखने की प्रथा जो भारत में तो नहीं है। और पॉलीएंड्रस मतलब जो बहुत सारे पति रखने से संबंधित। फिलैंथ्रोपिस्ट मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलैंथ्रोपी मानव जाति से प्रेम, वो प्रैक्टिस जो ये फॉलो करता है। और फिलैंथ्रोपिक, जैसे मैं कहूँ कि आई लाइक योर फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड, मतलब मानव से प्रेम का जो आपका ये एटीट्यूड है वो मुझे बहुत पसंद है, तो सही है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी, मानव के विकास का अध्ययन करता है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ के आता है, वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आता है। और एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा मानव विकास से संबंधित। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कृपया आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू, एंजॉय योर डे।